किसी सो रहे इंसान की अचानक नींद खुलती है जब उसके बदन पर किसी लकड़ी या डंडे का वार महसूस होता है। इससे पहले कि वो अपना होश संभाले, उसके बदन पर एक के बाद एक डंडे पड़ते जाते हैं जब तक वो अपने दर्द में दम तोड़कर अपनी जान न गंवा दे। इस सब के पीछे दूर कहीं एक गांव है जहां अमावस्या की रात में गांव की सारी औरतें एक पूजा करने के लिए इकट्ठा हुई है। इस अंधेरी रात में हर जगह दिए और मशालों की रोशनी है और बीच में एक बड़ी सी आग जिसके आसपास सारी औरतें घेरा लगाकर किसी मंत्र का जाप कर अपनी देवी से कुछ मांग रही है। ये पूजा सूरज ढलते ही शुरू हो चुकी है और तब तक नहीं रुकेगी जब तक इन औरतों का मकसद पूरा ना हो जाए। वो मकसद इनके गांव के मर्दों की सही सलामत घर वापसी। एक ऐसा मकसद जो उनकी नज़रों में तो बहुत नेक था, पर शायद अगर वो पूरा ना हो तो कई जाने बच जाती। क्योंकि जब ये पूजा चल रही होती है तब इनके गाँव के मर्द एक बहुत ज़रूरी मिशन को अंजाम दे रहे हैं। उनका मिशन रात के अंधेरे में एक इलाके के अलग अलग घरों में घुसकर चोरी करना और वहाँ रह रहे लोगों को एक घिनौनी मौत देना। अपने बदन पर ऑयल और ग्रीस लगाकर चड्डी और बनियान पहने उन चोरों की ये कहानी है जिनकी हर चोरी से एक ना एक भयानक मौत जुड़ी हुई है। ऐसी मौत जिसे देखकर खुद मौत भी कांपने लगे। हमने अक्सर खूनखार अंडरवर्ल्ड डॉन्स, सीरियल किलर्स, क्राइम सिंडिकेट्स और छोटे मोटे चोर इन सब के बारे में सुना है। इन सब के क्राइम करने के पीछे एक वजह छुपी होती है, किसी के लिए जरूरत तो किसी के लिए मजा। पर इन्हीं के बीच एक ऐसी कहानी निकल कर आती है जिसका रिश्ता है उसूलों और भक्ति से। ये कहानी है चड्डी बनियान गैंग की, जिन्होंने हिंदुस्तान के कई शहरों में कई सालों से अपना कहर बरसाया। ये वही गैंग है जिसकी वजह से लोग रात को सोने से भी डरते हैं, क्योंकि अंधेरी रातों में यही एक वो गैंग है जो अपने क्राइम्स को अंजाम देने निकला करते थे। पुलिस खुद इनके खून करने की ब्रूटलिटी पर शॉक हो जाया करती थी। इस गैंग पर बेस्ड नेटफ्लिक्स सीरीज दिल्ली क्राइम सीजन 2 के लिए जब लोगों को इंटरव्यू किया गया तब दिल्ली के एक विक्टिम फैमिली के फ्रेंड ने अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए बताया कि जब उन्हें खबर मिली और वो विक्टिम्स के घर गए, वहाँ काफ़ी अंधेरा था। घुसते ही उन्हें ऐसा फील हुआ कि उन्होंने किसी पानी के पडल में अपना पैर रख दिया है, पर कुछ देर बाद उन्हें रियलाइज हुआ कि वो एक्चुअली विक्टिम्स का खून था। चड्डी बनियान गैंग, कच्चा बनियान गैंग, चड्डी गैंग, ऐसे कई नामों से इस गैंग के बारे में कई लोग जानते हैं कि कैसे ये लोगों के घर में जबरदस्ती घुस आते हैं और उनके पैसे और गहने चोरी कर अपने विक्टिम्स को एक ऐसी मौत देते हैं जो देखकर आप ही नहीं बल्कि पुलिस भी शॉक रह जाती थी। पर कोई ये नहीं जानता कि इस चड्डी गैंग के पीछे एक रिचुअल की कहानी है। एक रिचुअल जो उनके हर खूनखार क्राइम को उनकी खुद की नज़रों में जस्टिफिकेशन देता था। एक ऐसा रिचुअल जो उनके पूरे ग्रुप को एक मकसद से जोड़ देता था। एक ऐसा रिचुअल जिसने हिंदुस्तान को कई सालों तक डरा कर रखा था। चड्डी बनियान गैंग की एक बहुत पुरानी हिस्ट्री रही है जो ब्रिटिश राज तक जाती है। ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज, ब्रिटिशर्स ने कुछ ट्राइब्स और कम्युनिटीज को क्रिमिनल टैग कर दिया था, ये कहकर कि इन ट्राइब्स के लोग अभ्यासिक अपराधी यानी हैबिचुअल क्रिमिनल्स हैं। इन कम्युनिटीज पर आए दिन ब्रिटिशर्स की तरफ से हैरेसमेंट हुआ करता था। पर इनमें से कुछ ट्राइब्स ऐसी थी जिन्हें खाना बदोश या बंजारा भी कहा जाता था, क्योंकि उनका कोई एक फिक्स्ड सेटलमेंट नहीं होता था। वो टाइम टू टाइम अपना ठिकाना और अपनी आइडेंटिटी को बदलते रहते। ऐसी ही एक ट्राइब थी बावरिया ट्राइब, जिन्हें आज बावरिया गैंग और चड्डी बनियान गैंग के नाम से भी जाना जाता है। बावरिया ट्राइब बहुत स्किल्ड हंटर्स और गुरिल्ला वॉरफेयर में मास्टर्स हुआ करते थे। गुरिल्ला वॉरफेयर का मतलब होता है जंगल का युद्ध, यानी जंगली युद्ध जहां कोई भी रूल्स अप्लाई नहीं होते। छोटे छोटे ग्रुप्स में बटे हुए फाइटर्स छुप कर एक हंटर की तरह अपने दुश्मनों को चुन चुन कर मारते हैं। ये फाइटर्स किसी भी टाइम और किसी भी जगह से अटैक करते हैं और फिर वो भाग जाते हैं ताकि उन्हें पकड़ा ना जा सके। इसी के साथ साथ बावरिया गैंग काफी रिलीजियस हुआ करते थे और इसी वजह से उनके क्राइम करने का तरीका सबसे अलग हुआ करता था। एक ऐसा तरीका जो किसी हॉरर मूवी से कम नहीं लगता। किसी भी क्राइम को अंजाम देने के लिए उसका डिसीजन एक पूजा से लिया जाता था। उस पूजा के पहले एक बकरी को कुलदेवी माता के मंदिर के सामने खड़ा कर दिया जाता। अगर वो बकरी माता की मूर्ति की तरफ जाती तो ये माना जाता कि उन्हें देवी की परमिशन मिल चुकी है क्राइम करने के लिए, और अगर वो बकरी मूर्ति की तरफ ना बढ़ती तो इसे एक अपशगुन मानकर प्लान कैंसिल कर दिया जाता और अगले दिन फिर कोशिश की जाती। देवी की परमिशन मिल जाने के बाद वो लोग उस बकरी को मारकर देवी को बलि
चढ़ा देते और देवी की पूजा करते। इस सब से होता ये कि उनके दिमाग में वो एक क्राइम नहीं बल्कि एक मिशन पर जा रहे हैं, एक ऐसा मिशन जो उन्हें उनकी देवी ने दिया है, और अगर वो उस मिशन को पूरा करेंगे तो उनकी देवी उनसे बहुत खुश होगी। तो अब से वो जो कुछ भी करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ उनकी देवी के सेवा में करेंगे और उनको खुश करने के लिए करेंगे। क्राइम करने के लिए ये लोग हमेशा इवन नंबर्स में जाया करते थे, जैसे कि 4, 6, 8, 10। कुछ सोर्सेस का ये भी मानना है कि ये किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज कम ही करा करते और अपनी मेजॉरिटी जर्नी को पैदल पूरा करते थे रेलवे ट्रैक्स के थ्रू, पर वक्त चलते इन्होंने पर्सनल कार्स का यूज करना भी शुरू कर दिया था। कभी भी ये गैंग एक घर को नहीं, एक इलाके को लूटते थे। ये करने के लिए वो कुछ दिनों तक उस इलाके में समय बिताते, कभी भिखारी या फिर कभी मजदूर बनकर। उस पूरे इलाके पर अच्छे से नजर रखते, इलाके में हो रही सारी मूवमेंट और एक्टिविटीज को समझते, वहां के लोगों के रूटीन्स को समझते और फिगर आउट करते कि किन किन घरों को अपना विक्टिम बनाना है। अगर किसी घर के बाहर एक पेड़ है तो वो उस घर को शुभ मानते थे और उस घर में डेफिनेटली अटैक करते थे। पेड़ होने का एक और एडवांटेज ये भी होता था कि वो उस पर चढ़कर घर में घुसना उनके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाता। अपने अपने टारगेट्स डिसाइड करने के बाद एक रात डिसाइड होती थी जिस रात को अपने इन क्राइम्स को वो अंजाम देते। यूजुअली ये अमावस्या की रातें होती या वो रातें जब चांद की रोशनी बहुत कम होती। इसी वजह से इनके क्राइम्स को अंधेरिया भी कहा जाता था। कहा जाता है कि मॉडर्न टाइम्स में ये शाम को एक पिक्चर देखने चले जाते, जब तक वो पिक्चर खत्म होती तब तक रात हो चुकी होती और हर जगह सन्नाटा छाया रहता। रात होते ही वो अपने कपड़े उतारते और अपनी बॉडी पर ऑयल और ग्रीस जैसी चीजें लगाते ताकि अगर उन्हें कोई भी पकड़े तो वो आसानी से फिसल कर वहां से भाग सके। इसी से उनका नाम पड़ा चड्डी बनियान गैंग, क्योंकि वो हमेशा सिर्फ अंडरवेयर में ही चोरी करा करते थे। पर सिर्फ चोरी करना उनका मकसद नहीं था, उनके कुछ उसूल हुआ करते थे। एक तो ये कि घर में से वो सिर्फ पैसे और गहने चुराएंगे, इसके अलावा कुछ भी चुराना अपशगुन होगा। और अगर कोई फैमिली शराफत से उन्हें चोरी करने दे तो उन्हें ये मंजूर नहीं था, क्योंकि उनका ये मानना था जब तक वो उस घर से कोई वायलेंट एक्ट करके नहीं निकलेंगे तब तक उनकी देवी खुश नहीं होंगी। इसलिए इस गैंग ने अपने विक्टिम्स को पूरी तरह पीटा, घर की औरतों का रेप किया और बुरी तरह खून तक कर दिया। They had a special weapon called दौलतिया। ये दौलत वर्ड से डिराइव्ड है which means money। ये एक आयरन की सिंगल रॉड को एक सिकल की तरह शेप करके बनाया जाता था। उस वेपन के टॉप पर एक शार्प टिप होती है which they use to break into homes, और उस सिकल शेप से उन्हें ट्रीज पर चढ़ने के लिए बहुत आसानी होती, जिससे वो कोई भी विंडो तोड़ सकते थे। ये दौलतिया ही था जिसको यूज करके वो लोगों को बहुत बुरी तरह से मारते। रॉड के वजन का फायदा उठाकर वो लोगों के सर पर मारा करते, जिससे कि वो इंसान बेहोश हो जाए, और फिर उसे तब तक मारा करते जब तक उसके स्कल के टुकड़े टुकड़े ना हो जाए और उसके शरीर में जान का एक कतरा भी ना बचे। They used to defecate in and around their victims' houses। उनका मानना था कि इससे उन्हें प्रोटेक्शन मिलेगा, पर पुलिस का ये कहना है वो सिर्फ पुलिस को चिढ़ाने के लिए ऐसा करते थे। ऐसे घिनौने क्राइम्स को अंजाम देने के बाद वो कोड वर्ड्स के थ्रू एक दूसरे से कम्युनिकेट किया करते थे और एक जगह रीग्रुप होते। ये कोड वर्ड्स अक्सर जानवरों और पक्षियों की आवाजें हुआ करती, जिससे कोई और इवन द पुलिस भी इन्हें ढूंढ नहीं पाती। जब तक सारे लोग इकट्ठा ना हो जाए तब तक ये अपने घर नहीं जाते, और अगर कोई पकड़ा जाए तो सारे मिलकर उसे छुड़ाने के लिए पुलिस पर पत्थर मारकर हमला करते हैं। और जब तक ये सब हो रहा होता है, इनके घर की औरतें गांव में एक कंटिन्यूस पूजा कर रही होती है इनके सेफ रिटर्न के लिए। घर वापसी हो जाने के बाद ये अक्सर अपने ठिकाने बदल लिया करते, और फिर नया दिन, नई पूजा और फिर नया क्राइम। ऐसे ही 1990 से लेकर 2005 और 6 तक इस ग्रुप का खौफ और इनकी पॉपुलैरिटी पीक पर जा चुकी थी। 2 नवंबर 1999 को इस गैंग के 5 मेंबर्स को पकड़ा गया, और इंटेरोगेशन में पता चला कि इन 5 मेंबर्स ने 4 लोगों का खून किया और कई लूटिंग्स की हरियाणा के अलग अलग हिस्सों में। दिल्ली के फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में एक रात किसी घर में इस गैंग के कुछ लोग घुस आए, घर के सारे पैसे और गहने चुराए। घर में 7 लोग थे जिन्हें बुरी तरह बांधकर पीटा गया, और उन 7 में से 2 लोगों को अपनी पूरी फैमिली के सामने एक घिनौनी मौत दी। ऐसे ही नॉर्थ इंडिया के कई शहरों से आए दिन कुछ ना कुछ ऐसी खबरें आती रहती थी। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हर जगह चड्डी बनियान गैंग ने अपना डर फैला कर रखा था। ऐसा माना जाता है कि 2005 तक चड्डी बनियान गैंग को पुलिस पूरी तरह से साफ कर चुकी थी, पर इस
गैंग का यूनिक तरीका और इनके नाम से जुड़े खौफ के चलते कई कॉपी कैट्स बनने शुरू होने लग गए और धीरे धीरे दूसरी जगहों से भी इस चड्डी बनियान गैंग की कहानियां आने लगी। महाराष्ट्र और गुजरात के कई इलाकों से लूटपाट और रेप की खबरें सुनाई देने लगी थी। इन कॉपी कैट्स ने चड्डी बनियान गैंग की आइडेंटिटी को यूज करके भी घिनौने क्राइम्स करना शुरू किया। यूजुअली ये हाईवेज पर लोगों को लूटते, उनकी औरतों को रेप करते। इन सब में सबसे रीसेंट और सबसे खतरनाक केस रहा है 2016 का बुलंदशहर गैंग रेप केस। यूपी से गुजरते हुए NH91 पर सैटरडे की रात एक परिवार अपने किसी रिश्तेदार की शादी पर जा रहे थे। रास्ते में ही कुछ गुंडों ने उन्हें हथियारों के दम पर रोक दिया। उनकी सारी कीमती चीजें चुराने के बाद उस परिवार की मां और उनकी 14 साल की बेटी दोनों का बुरी तरह से गैंग रेप किया। इस क्राइम में करीब 12 लोग शामिल थे। इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला कि ये लोग बावरिया गैंग उर्फ चड्डी बनियान गैंग से बिलोंग करते थे। इसके चलते पुलिस ने सलीम बावरिया, जो बावरिया गैंग का लीडर था, और उसके 2 साथियों को अरेस्ट किया। एक रिचुअल और उसूलों से शुरू हुआ क्रिमिनल ग्रुप आज कईयों के लिए एक आइडेंटिटी बन चुका है, जिसे कोई भी अपनाकर किसी भी घिनौने क्राइम को अंजाम दे रहा है। चड्डी बनियान गैंग के बारे में कई लोगों की अलग अलग थियोरीज है। दिल्ली पुलिस का ये मानना है कि जो चड्डी बनियान गैंग 90s में दिल्ली में एक्टिव हुआ करती थी, उसका रिलेशन बावरिया से नहीं बल्कि परधी ट्राइब से था। हालांकि इन दोनों ट्राइब्स की ओरिजिन और पर्सनालिटीज में कई सारी कॉमन चीजें देखी जा सकती है। कई लोगों का ये भी मानना है कि ये रिचुअल वाली चड्डी बनियान गैंग आज भी एक्टिव है। वहीं कई लोग ये भी समझते हैं कि अभी सिर्फ कॉपी कैट्स ही एग्जिस्ट करते हैं। पर एक बात तो तय है, इंसान अपने गुनाहों को अपने दिमाग में जस्टिफाई करने के लिए किस हद तक जा सकता है, इसका अंदाजा लगाना नामुमकिन है। अपने गुनाहों को एक रिचुअल और देवी का डिवोशन कहकर ये चड्डी बनियान गैंग अपनी नजरों में तो इनोसेंट बन जाता है। इनकी औरतें जो इनकी सही सलामत घर वापसी के लिए दिन रात पूजा करती है, उनके लिए ये लोग कोई क्रिमिनल्स नहीं बल्कि एक मिशन पर गए सोल्जर्स हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि ये रिचुअल्स आज भी परफॉर्म किए जा रहे हो? आपको क्या लगता है? डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो देन डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू बिग ब्रेन को फॉर मोर सच वीडियोस।